चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं 13th क्वेश्चन बच्चे। इसमें वो कहता है कि एक इंस्ट्रक्टर है बच्चे, उसके पास एक क्वेश्चन बैंक है। कह रहा एन इंस्ट्रक्टर हैज़ अ क्वेश्चन बैंक। जो वो क्वेश्चन बैंक है बच्चे उसमें 300 तो इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 200 डिफ़िकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और बच्चे 400 डिफ़िकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसने कहा कि इफ़ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, कोई भी सिलेक्ट किया गया है बच्चे क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक में से, प्रोबेबिलिटी बता दो कि वो इजी क्वेश्चन है और गिवन दैट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बच्चे आप लोगों ने इसमें एक चीज़ नोटिस करी होगी, नहीं करी है तो आप करो, कि इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा कोई वर्ड कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो आपको पता कैसे चलेगा बच्चे कि ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है? तो जवाब है बच्चे ये जो वर्ड गिवन दैट लिखा है, गिवन दैट, इस वर्ड से पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है बच्चे, उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी, कि वो इजी क्वेश्चन है। फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है बेटा, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या सिखाया था कि जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो उसको ई मान लो। तो ये क्या है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 300, 200, 500, 500 और 500 1000 और 400 1400, तो कुल क्वेश्चन है 1400। इजी क्वेश्चन, उसने कहा इजी क्वेश्चन है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। बच्चे इजी बोला है, ये नहीं बोला कि मल्टीपल चॉइस है या ट्रू फॉल्स है, ये नहीं बोला। उसने सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ किया, इजी। तो आपको भी सिर्फ इजी को ही पकड़ना है। तो इजी एक तो यहाँ लिखा हुआ है और इजी एक यहाँ लिखा हुआ है। देखो ये रहा, ये दो जगह इजी वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो कुल कितने हो गए बेटा? 300 और 500, कुल हो गए आपके 800। कुल हो गए आपके 800। और जो ओवरऑल जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है वो है आपके 1400। ठीक है, आगे बढ़ो। उसने कहा गिवन दैट इट इज़ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जो F एक इवेंट है वो क्या है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है जी, इस बार भी उसने इजी या डिफिकल्ट की बात ही नहीं करी, उसने कहा मल्टीपल चॉइस है। अब ये देखो कि मल्टीपल चॉइस कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। एक तो यहाँ लिखा हुआ है इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि मल्टीपल चॉइस एक यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक आपका ये आ गया, और देखो मल्टीपल चॉइस का लिखा हुआ है, एक आपका ये रहा 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो एक मल्टीपल चॉइस आपका यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस तो कितने हो गए? 500 मल्टीपल चॉइस यहाँ है, 400 मल्टीपल चॉइस यहाँ है, तो कुल मिलाकर के हो गए 900। और पूरे क्वेश्चन बैंक में कितने थे बेटा? 1400। ये तो अलग अलग आ गया। अब इंटरसेक्शन की बात करो। अब बेटा इंटरसेक्शन वो तो जो दोनों में कॉमन है। देखो एक बार तो आपने इसको और इसको लिखा, दूसरी बार आपने इसको और इसको लिखा, तो दोनों में कॉमन कौन है? यही तो कॉमन है। देखो इस पे 2 गोले लगे हैं, इसका मतलब ये कॉमन है, इसीलिए इस पे 2 गोले आए हैं। इसका मतलब ये भाई साहब कॉमन है। कॉमन कितने हो गए बेटा आपके? 500। और कुल कितने थे क्वेश्चन बैंक में? 1400। निकालना क्या है आपको? E/F। फार्मूला क्या हो जाएगा? ऊपर इंटरसेक्शन, नीचे कौन आएगा? जो बाद में कौन है? F है। तो कितना हो जाएगा बेटा? 500/1400 और नीचे कौन है बच्चे? F।
900 बटे में 1400, ये गया बेटा आपका कट, क्या बच गया 500 बाय 900, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 बटे में 9 आपका आंसर आ गया। देखो कितना आसान है। अगर बेटा क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो बेटा वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए मानो मैथ क्लासेस के साथ।